हेलो एवरीवन, आज है पांडा सीरीज का डे 56। आज हम लोग सीखेंगे कि एसक्यूएल का जो डेटा होता है उसको हम लोग अपने पांडास के डेटा फ्रेम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब यहां पे इसको करने के लिए हमारे पास, जैसे हम लोग ने समझा था, एक्सेल का डेटा को रीड करके लाए थे, सीएसवी फाइल को रीड करके लाए थे, तो एसक्यूएल के डेटा को कैसे रीड करके लाएंगे। ठीक है, अब इस पर्पस के लिए हमारे पास क्या है, फंक्शन है। तीन फंक्शन जनरली यूज करते हैं हम लोग। पहला फंक्शन आपके पास क्या है, रीड एसक्यूएल। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या है पांडास के पास, रीड एसक्यूएल क्यूरी, और तीसरा फंक्शन क्या है, रीड एसक्यूएल टेबल। रीड एसक्यूएल क्यूरी या टेबल दोनों रीड कर लेगा। रीड एसक्यूएल क्यूरी सिर्फ क्यूरी रीड करता है, और क्यूरी आपको बताएंगे क्या होता है। ठीक है, आगे। और टेबल, रीड एसक्यूएल टेबल सिर्फ और सिर्फ टेबल रीड करेगा। चलिए अब देखिए यहां पे कैसे रीड करने का क्या क्या स्टेप होता है, इसको पहले समझते हैं। अब यहां पे देखो, जब आप एक्सेल से डेटा रीड कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, आपको सबसे पहले एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ा था। ठीक है, यहां भी आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा। वो पैकेज का नाम क्या है, PyMySQL। ये पैकेज आपको इंस्टॉल करना होगा, तब जाके आप रीड एसक्यूएल फंक्शन, रीड एसक्यूएल क्यूरी फंक्शन, रीड एसक्यूएल टेबल फंक्शन को क्या कर पाओगे, यूज कर पाओगे। तो इंस्टॉल कैसे होगा सबको पता है। ठीक है, तो आपको अपने सिस्टम का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। ठीक है, और यहां पे जाके लिखना है pip install। ठीक है, तो आप यहां पे जो मेरा यहां पे लिखा हुआ है, इसी चीज को वहीं पे डायरेक्टली पेस्ट कर दो, pip install PyMySQL। ठीक है, तो यहां पे आप ये पैकेज को क्या कर लो, इंस्टॉल कर लो। हम इंस्टॉल कर चुके हैं। देखिए यहां पे ऑलरेडी मेरा क्या है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड मेरे पास आ रहा है। अगर आप में नहीं होगा तो आपको इंस्टॉल होना, डाउनलोडिंग होना शुरू हो जाएगा ये। ठीक है, चलो ये तो हम लोग इंस्टॉल कर लिए। अब इंस्टॉल करने के बाद अगला जो स्टेप आता है वो आता है क्या, कि आपको अपने डेटाबेस से, ठीक है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। अब यहां पे समझो, पहले एक कनेक्शन एस्टेब्लिश क्यों करना होता है और कैसे करेंगे, ये हम लोग सीखेंगे आज। देखो यहां पे हम लोग डेटाबेस के में हम लोग MySQL को यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो अलग अलग आता है, SQL लाइट भी आता है, ठीक है, Oracle भी आता है। तो हम लोग जो डेटाबेस हैंडल करने के लिए जो SQL यूज कर रहे हैं ना, वो हम लोग यूज कर रहे हैं MySQL को। ठीक है, अब ये MySQL जो है ये सर्वर पे ही इंस्टॉल रहता है, सर्वर ही होता है। ठीक है, अब यहां पे देखो, तो अब क्या है यहाँ पे कि अगर आपका MySQL तो एक अलग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब उसमें लॉगिन करने के लिए मेरे पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड होना चाहिए, जहां पे वो होस्टेड है। ठीक है, जिस सर्वर पे होस्टेड है। ठीक है, अब बताओ, और आपके पास जो पांडास है पाइथन का, ये तो अलग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अलग अलग एप्लीकेशन है। आइए दोनों एप्लीकेशन के बीच में हमें एक कनेक्शन तो क्या करना पड़ेगा, एस्टेब्लिश करना होगा। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हमें बनाना होगा जिसको पता होना चाहिए पांडास में, ठीक है, कि भाई आपको इस सर्वर पे जाके इस डेटाबेस से कनेक्ट होना है। तो ऑब्जेक्ट कहेगा कि बताओ हमें सर्वर का नाम बताओ, कहां पे आपका होस्ट है। दूसरा बताना पड़ेगा उसको क्या, कि यूजर आईडी बताना, किस यूजर आईडी से हमको लॉगिन करना, उसका पासवर्ड बता दो, और देन हमें बताओ कि किस डेटाबेस से हमें कनेक्शन करना है। इतना चीज ऑब्जेक्ट को बताना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं कनेक्शन ऑब्जेक्ट। तो आपको सबसे पहले कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्या करना होगा, बनाना होगा। ठीक है, ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, बात को समझे। तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपके पास एक फंक्शन आता है कनेक्ट फंक्शन। किस पैकेज में है, PyMySQL में है। यहां पे देखो PyMySQL.connect। अब इस कनेक्शन फंक्शन को हम 4 आर्गुमेंट दिए हैं। पहला आर्गुमेंट क्या है, पहला आर्गुमेंट आपके पास क्या है, होस्ट है। ठीक है, अब यहां पे होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट दिए, सब हम बताएंगे आपको, कौन आर्गुमेंट का क्या काम है सब हम आपको बताएंगे। ठीक है, दूसरा आर्गुमेंट हमने यूजर दिया है, तीसरा आर्गुमेंट उसका पासवर्ड दिया है, और चौथा आर्गुमेंट आपका क्या है, डेटाबेस दिए हैं। अब ये है क्या, सुनो यहां पे, ये होस्ट क्या है, होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट। लोकल होस्ट मतलब कि आपका जो MySQL सर्वर है आपके सिस्टम पे ही इंस्टॉल है। ठीक है, देखो यहां पे होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट का मतलब MySQL होस्ट का मतलब होता है MySQL सर्वर कहां चल रहा है, कहां पे चल रहा है, इंस्टॉल कहां पे है। ठीक है, अब देखो, तो लोकल होस्ट देने का मतलब आपके कंप्यूटर पे ही। ठीक है, और अगर दूसरे सिस्टम पे है तो उस सिस्टम का आपको आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। मान लो आईपी एड्रेस हम एक एज एग्जांपल रखें।
ठीक है, वहां पे देना पड़ेगा। और यहाँ पे आईपी एड्रेस दोगे तो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, जाके वो सर्वर को ढूंढ पाए, उस कंप्यूटर को ढूंढ पाए जिस कंप्यूटर पे आपका सर्वर इंस्टॉल है, माइस्क्यूएल सर्वर इंस्टॉल है। क्लियर है? दूसरा, यूजर देना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट हर एक माइस्क्यूएल का जो यूजर होता है रूट होता है। ऐसे खुद का अपना भी यूजर बना सकते हो, ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो यूजर है रूट है, हम उसी को यूज कर लेते हैं। दूसरा आता है क्या? पासवर्ड। तो आपको जब माई रूट यूजर से जब कनेक्ट करना होता है तो कौन सा पासवर्ड यूज करते हैं? तो माई पेरेंट्स हम पासवर्ड यूज कर रहे हैं। मेरा जो है रूट का माई पेरेंट्स है, ठीक है, अभी करके में दिखाएंगे, माइस्क्यूएल भी ओपन करके दिखाएंगे। और अगर आप लोग माइस्क्यूएल नहीं जानते हो तो थोड़ा सा माइस्क्यूएल को पहले पढ़ लो, तब जाके इसको ये वाला जो वीडियो है देखोगे तो समझ में आएगा कि किस तरीका से है। अगर आप एसक्यूएल बिल्कुल नहीं जानते तो फिर तो ये समझ में नहीं आएगा कि क्या कर रहे हैं सर, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, अब आता है बारी क्या, पासवर्ड दे दिए, फिर यहाँ पे डेटाबेस दे दिए। ये डेटाबेस क्या है सर? तो डेटाबेस होता है कि जैसे माइस्क्यूएल में जब लॉगिन करते हैं और जब हमको रिकॉर्ड रखना रहता है तो हमें टेबल बनाना पड़ता है। और टेबल कहां कंटेंट करता है? डेटाबेस के अंदर। तो आपको सबसे पहले आपको लॉगिन करने के बाद आपको एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। उस डेटाबेस जस्ट लाइक ए फोल्डर समझो, जहां पे सारा एसक्यूएल का ऑब्जेक्ट स्टोर होता है, व्यू उसी के अंदर होता है, टेबल उसी के अंदर होता है, इंडेक्सेस उसी के अंदर होता है, सारा उसी के अंदर में क्या होता है? अवेलेबल होता है, ठीक है। इतना चीज करना होगा। देखो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, देखो यहाँ पे मेरा ये क्या है? माइस्क्यूएल वर्कबेंच है। देखो अभी हम यहाँ पे इसको बंद कर दें और हम वर्कबेंच को ओपन करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे वर्कबेंच को ओपन किए, अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे देखो, हम यहाँ देखो क्या आ रहा है? माइस्क्यूएल कनेक्शन को देखो, लोकल इंस्टांस माइस्क्यूएल रूट और लोकल होस्ट, ठीक है। हम यहाँ पे क्लिक किए, देखो हमसे मांग गया पासवर्ड, तो यूजर नेम रूट और पासवर्ड देखो हम यहाँ पे माई पेरेंट्स ही हम डालेंगे, ठीक है, माई पेरेंट्स, ठीक है। अभी देखो हम कनेक्ट हो गए अपने डेटाबेस से, ठीक है। अब यही कनेक्शन हमको, यही चीज हमको किसको देना होगा? पाइथन को बताना होगा, पांडास को बताना होगा कि भाई मेरे पास एक माइस्क्यूएल सर्वर है जो मेरे सिस्टम पे ही इंस्टॉल है, उसका यूजर रूट है, उसका पासवर्ड ये है, और तुमको एक पर्टिकुलर डेटाबेस का नाम दे रहे हैं, पर्टिकुलर डेटाबेस से तुम कनेक्ट हो जाना। अब यहां देखो, तो हम यहां पे मेरे पास क्या है? एक बैंक डेटाबेस है, ठीक है। इस बैंक डेटाबेस में अलग अलग टेबल है। आपको अगर जानते होंगे एसक्यूएल तो टेबल क्या होता है सबको पता होगा। देखो जैसे डेटा फ्रेम होता है पांडास में डेटा को रखने के लिए, बस उसी तरह से एसक्यूएल में टेबल होता है, यहां भी रो और कॉलम ही होता है, समझे। देखो यहां पे जैसे मान लो कि मेरे पास एक टेबल है टीबीएल EMP1, ये क्यूरी को हम रन करवा रहे हैं फिलहाल के लिए। देखो यहाँ पे देखो मेरे पास आ गया ना, EMP1 में क्या है? इंप्लॉय आईडी है, नेम है, एड्रेस है, फोन नंबर है, ईमेल है, एज है, जेंडर है और सैलरी है। ये सारा रिकॉर्ड है किस टेबल में? EMP1 टेबल में। आइए EMP1 टेबल किस डेटाबेस में है? बैंक डेटाबेस में है, ठीक है। क्लियर है? इतना कर लेंगे तो आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। चलो अब आते हैं यहाँ पे, ये कनेक्शंस बनाएंगे कैसे। अब ये कनेक्शन को करने के लिए आपको कुछ करना ज्यादा है नहीं, ठीक है, बस आपको कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट है, यहां पे हम लोग इसको क्रिएट करेंगे। चलो हम लोग इसको करके देखते हैं कि कनेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलो अब यहां पे देखो, अब यहां पे हम आईडीएलई को अपना ओपन कर ले। अब यहां पे आईडीएलई ओपन करने के बाद हम यहां पे अपना फाइल एक ओपन कर लेते हैं और यहां पे हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, ये भी कर लेते हैं। और एक इंपोर्ट करना होगा एसक्यूएल का पैकेज को, ठीक है, जो हम लोग डाउनलोड किए हैं। इंपोर्ट, यहां पे क्या था? पैकेज का नाम जो क्या है उसको थोड़ा देख लो, यहाँ पे पाई माई करके है, माई एसक्यूएल पाई माई एसक्यूएल करके है ना, तो इसको आप इंपोर्ट करो, ठीक है। तो आप इसको आराम से यहाँ पे इंपोर्ट कर लो, ठीक है, यहाँ पे कर लिए। अब यहाँ पे देखो, अब इस पैकेज के अंदर में आपको कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एक फंक्शन है जिसका नाम है कनेक्ट फंक्शन। देखो यहाँ पे एक फंक्शन का नाम है कनेक्ट फंक्शन। तो यहाँ पे देखो इस तरीका से आप इसको यूज करो। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देख सकते क्या हो कि यहाँ पे हम इस तरीका से हम इसको पेस्ट किए। अभी देखो माई एसक्यूएल पाई माई एसक्यूएल पैकेज का नाम, इसको छोटा नाम भी रख लो, बेटर रहता। चलो जैसे पांडास के एचपीडी देखें, यहाँ पे भी रख सकते थे। डॉट कनेक्ट, इसको हम क्या क्या पास किया आर्गुमेंट में? होस्ट किए लोकल होस्ट, क्योंकि मेरे सिस्टम में ही मेरा डेटाबेस है, ठीक है, मेरा एसक्यूएल माई एसक्यूएल है। यूजर किससे है? रूट से, जो भी लॉगिन करके भी दिखाए थे आपको एसक्यूएल वर्कबेंच पे। और यहाँ पासवर्ड क्या है? माई पेरेंट्स। और यहाँ डेटाबेस क्या है? बैंक। बैंक डेटाबेस से कनेक्ट होना है। क्लियर है? चलिए अब हम इसको रन करवाते हैं। इतना करने के बाद अगर ये पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट सही है तो मेरा कोड रन कर जाएगा। चलो अभी देखो यहाँ पे, अभी थोड़ा फाइल रन कर रहा है, फिर से मेरे पास प्रॉम्प्ट आ जाएगा। अभी तो कुछ ऐसा मैसेज हम दिए नहीं है कि आपको आउटपुट दिखेगा, समझे। यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लो और आपके पास एक और प्रॉम्प्ट आएगा जिससे आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश किया और फिर से लगेगा कि फाइल मेरे पास एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है।
देखिए यहां पे चलो अभी देखो, अब यहां पे एक हम प्रिंट करा देते हैं एक मैसेज जिससे पता चल जाए, ठीक है। यहां पे कनेक्शन डन, ठीक है, ऐसे एक मैसेज देते हैं, ठीक है। तो देख चलो डायरेक्ट अगर ये मैसेज आ जाता है तो ठीक है, यहाँ पे कनेक्शन डन का मैसेज डायरेक्ट आ रहा है ना, तो समझो कि तुम्हारा कनेक्शन हो चुका है, कोई एरर नहीं आ रहा है। चलो हम थोड़ा पासवर्ड वगैरह गलती कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे पासवर्ड अगर गलती करते हैं तो अभी देखो, यहाँ पे देखो आ गया ना, इतना सारा एरर आ गया। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि उसको जब लॉगिन करने गया होगा, माई एसक्यूएल उसको मिला, उसको रूट भी यूजर भी मिला, लेकिन पासवर्ड उसको गलत मिला, माई पेरेंट्स था और यहाँ पे क्या दे दिए थे हम, पेरेंट्स दे दिए, तो यहाँ पे गलत हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। तो यहां पे आप देख सकते क्या हो कि आपके पास जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट है ना, ये गलत हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे सब चीज सही देना है, होस्ट का नाम भी सही देना है, यूजर भी सही देना है, पासवर्ड भी सही देना है, और डेटाबेस का नाम भी सही देना है। अगर ये बैंक नाम का डेटाबेस मेरे पे नहीं रहता तो ऑफकोर्स क्या आएगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिए। अब ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाने के बाद हम लोग का काम है डेटा को फेच करके लाना। तो अगले सेशन में हम लोग देखेंगे कि कैसे डेटा हम फेच करते हैं, ठीक है। ये तो अभी कनेक्शन कर लिए, आप लोग भी करके देखो, सब लोग माई एसक्यूएल वर्कबेंच को इंस्टॉल कर लो और वहां करके देखो कनेक्शन होता है कि नहीं होता है। फिर हम लोग देखेंगे कैसे डेटा को हम लोग फेच करके लाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे किस तरीका से हम डेटा को फेच करके लाते हैं, यहाँ देखो यहाँ पे। तो आपको आगे का चीज हम लोग कल कवर करते हैं, ठीक है।